जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मेमोरी के बारे में। मेमोरी जो है कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण पार्ट है और मेमोरी का काम ये होता है कि डाटा स्टोर करने में इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर बिना मेमोरी के किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमारा माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है तो हम काम करने लगते हैं, और जब मेरा माइंड काम करना ऑफ हो जाता है या कोई हमारी स्मृति लॉस होने लगती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम डिस्टरबेंस महसूस करने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कभी भी कोई मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हो या कोई आप चैप्टर याद कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हो, कोई टास्क पे आप लगे हो, यदि आपका माइंड डिस्टर्ब हो, यदि आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? अपने आप को लेजी, फेल या अपने आप को काफी कमजोर महसूस करेंगे और आपका माइंड नहीं काम कर रहा है। इस प्रकार से आप तनावग्रसित रहेंगे। इसलिए हमारी मेमोरी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एक मनुष्य के हिसाब से डिजाइन किया गया एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल जैसे ह्यूमन काम करता है ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। मैंने जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया था, कंप्यूटर सूचनाओं को लेता है, प्रोसेसिंग करने के उसके बाद हमें देता है, आउटपुट देता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी हैं जो आंखों और कानों के माध्यम से, स्किन के माध्यम से हम किसी चीज के बारे में महसूस करते हैं, देखते हैं और जानते हैं, और उसके बाद सोच समझ करके हम उसको दोबारा उसका जवाब या उत्तर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में देखिए, अब मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का एक सर्वोत्तम पार्ट है जो डाटा स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, डाटा रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कंप्यूटर में डाटा दो तरीके से रखे जाते हैं। और कंप्यूटर में कैसे डाटा रखे जाते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और अन्य जो डॉक्यूमेंट्री या रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं वो कंप्यूटराइज जो होते हैं, जैसे रिज्यूम, बायोडाटा, हैंडबिल, जो भी होता है वो कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका वीडियो क्लिप हो सकती है, चाहे आपकी म्यूजिक हो सकती है, चाहे आपका वह ग्राफ्स होता है या कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है? मेमोरी है। कंप्यूटर में डाटा दो तरीके से स्टोर किया जाता है, एक परमानेंटली और एक टेम्पररली। परमानेंटली स्टोर किया होता है और टेम्पररली स्टोर किया होता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब यहां देखिए, मैं डायग्राम के बारे में समझाऊंगा, डायग्राम के हिसाब से ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। जिसमें पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यह मेमोरी का एक प्रकार है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसको आंतरिक मेमोरी कह सकते हैं हिंदी में। और सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो यह प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इन दोनों में अंतर क्या है और काम क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर में डाटा दो तरीके से स्टोर होते हैं, एक परमानेंटली और एक टेम्पररली। तो परमानेंटली डाटा स्टोर करने में क्या होता है और टेम्पररली स्टोर करने में क्या होता है? कभी कभी आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और आप अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए होते हैं, उस कंडीशन में यदि कंप्यूटर किसी कारणवश यदि पावर ऑफ हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो क्या आप उस फाइल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपने उस फाइल को क्या किया है? सेव नहीं किया है। अर्थात जब कंप्यूटर काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, उस कंडीशन में आपके जो कुछ ऐसी मेमोरी जो आपके अस्थायी डाटा स्टोर करने की काम में लाई जाती है, उसे हम जैसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और इसमें भी आपका ऐसी मेमोरी होती है जो आपको परमानेंट डाटा स्टोर करने में सहायक होती है, लेकिन वह बार बार नहीं, एक बार की जाती हैं। ठीक है, और टेम्पररली में हर बार की जाती हैं और हर बार उसको आप सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है। परमानेंट स्टोर करते हैं तभी होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अर्थात प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के डाटा संग्रहित किए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की?
दो प्रकार की होती है। देखिए पहला इसमें है रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो होता है रीड एंड राइट, यानी पढ़ने और लिखने दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी रीड एंड राइट का प्रयोग करते हैं। तो रैम जो होता है या लिखने और पढ़ने, रीड एंड राइट दोनों में इस्तेमाल होता है। यह रैंडमली काम करता है, यानी प्रोसेसिंग पे, प्रगति पे काम कर रहा होता है। अब इसके दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। एक होता है रोम। रोम का नाम सुने होंगे आप लोग, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रैम और रोम मेमोरी के मुख्य दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि इसका काम क्या है? सिर्फ रीड करने का काम करता है। यही कंप्यूटर में प्राय अपने परमानेंट डाटा स्टोर करता है। ठीक है, यह आपका ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर को परमानेंट डाटा स्टोर करने में अनुमति करती है, लेकिन यह जो होता है एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है, इस पर बार बार प्रोग्राम नहीं किया जाता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, मैं आगे बताऊं। अब देखिए यहाँ पे रैम क्या होता है? रैम के मुख्य दो प्रकार होते हैं। रैम के कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है यस रैम। यस रैम जिसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डी रैम जिसे कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी यस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यस रैम और डी रैम मेमोरी के प्रकार में। और ये देखिए ये जो होता है जितने भी मतलब रैम और रैम के प्रकार हैं, यह डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्पररी स्टोर करते हैं। और तब तक इस पे डाटा स्टोर होता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तभी तक डाटा स्टोर रहता है। अर्थात लाइट ऑफ होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद यह सभी अपनी कंटेंट को खो देता है, अपनी डाटा को लॉस्ट कर देता है, उसे हम रैम कहते हैं। देखिए रैम जो होता है वेलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? वेलेटाइल मेमोरी होता है। कि रैम जो होता है, वेलेटाइल का मतलब होता है आपका टेम्पररी। ठीक है, तो जो रैम होता है यह एक वेलेटाइल मेमोरी है जो डाटा को टेम्पररी स्टोर करने की अनुमति देता है। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपको रीड करने की अनुमति देता है, और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो आपको प्रगति यानी कि प्रोसेसिंग के लिए अनुमति देता है। ठीक है, अब यहाँ पे रोम जो होता है यह नॉन वेलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? नॉन वेलेटाइल मेमोरी। नॉन वेलेटाइल का मतलब होता है ये डाटा को परमानेंट तरीके से स्टोर किया रहता है, इस पर बार बार प्रोग्रामिंग या रीडिंग या राइटिंग नहीं किया जाता। सिर्फ इसको रीडिंग किया जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। इस पर ऑडिटिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पे पढ़ा लिखा और समझा दोनों जा सकता है। अब रैम कितने प्रकार, रोम कितने प्रकार, सॉरी रोम कितने प्रकार के होते हैं, अब मैं इसको बताऊं। पहला जो होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगला है इसमें ईपीरोम। ईपीरोम क्या होता है? ईपीरोम तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वहां पर एक रेड कपड़ा रखा है, उठा ले ऊपर। ठीक है, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसमें तीसरा है ईईपीरोम। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम। यानी कि पहला होता है इसमें पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा होता है ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा होता है ईईपीरोम
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम के प्रकार होते हैं। कोई डाउट? आगे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर में परमानेंट डाटा स्टोर करने की अनुमति देती है। आप कभी भी किसी भी समय चाहे तो डाटा को स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभिषेक सो नंबर आप लोग बाबू बैठ जी। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डाटा यानी कि नॉन वोलेटाइल की तरह होती है। किसकी तरह? रोम की तरह होती है, यानी कि नॉन वोलेटाइल की तरह होती है पर नॉन वोलेटाइल नहीं होती है। ठीक इसी के समान यह काम करती है। इसमें जब चाहे तब डाटा स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तब डाटा डिलीट कर सकते हैं और जब चाहे तब डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन इस रोम में, इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हम जब चाहेंगे तब डाटा सेव नहीं कर सकते और जब चाहेंगे तब डाटा इसमें डिलीट नहीं कर सकते हैं। यही होता है नॉन वोलेटाइल में। ये नॉन वोलेटाइल है और ये वोलेटाइल मेमोरी है, रैम। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल की तरह होती है, लेकिन इसमें डिलीट करने की भी प्रक्रिया हम जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे तब सेव कर सकते हैं। अर्थात वर्ड पैड, नोट पैड, पेन, कैलकुलेटर या किसी प्रोग्राम में यदि आप काम कर रहे हो तो उस प्रोग्राम में अपने फाइल को अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? सुरक्षित कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, लोकेशन देते हैं ना। अब लोकेशन देने की प्रक्रिया यानी कि सेव करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? यानी कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम से जब काम कर रहे हो तो फाइल सेविंग करने की प्रक्रिया को यह कहा जाता है कि वह हार्ड डिस्क में सुरक्षित हो रही है, परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं। जब भी कोई फाइल आप सेव कर लेंगे तो उसे आज, कल, परसों, नरसों जब चाहे तब उसे देख करके प्राप्त कर सकते हैं कि हमने इस फाइल को यहाँ पे रखा है, दोबारा उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। फोटो आपने क्या किया? कैप्चर किया, कैप्चर करके अपने मोबाइल में रख लिया, आप उसे जब चाहे तब देख सकते हैं। यानी वह परमानेंट स्टोरेज में वह रखी गई है। यदि वह रैम पे होती तो वह काम नहीं करती, अर्थात वो हमें दोबारा ढूंढने पे नहीं मिलती। अब एक चीज और देख लीजिए, कंप्यूटर में ओएस या कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते तो कहां स्टोर होता है? जाके सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका एग्जांपल क्या होता है? हार्ड डिस्क का नाम सुना है आप लोगों ने? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। दिस इज द बैंक ऑफ द स्टोरेज, यानी यह जो कंप्यूटर है मेमोरी बैंक ऑफ द स्टोरेज डेटा, यानी कंप्यूटर में सबसे बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट स्टोर ऑफ द डाटा इन द कंप्यूटर। डिवाइस नेम इज द हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कंप्यूटर में जो डाटा बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है? हार्ड डिस्क। इसे मेमोरी बैंक ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके समकक्ष और है, जैसे मान लें FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसमें आते पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी होता है। CD का नाम सुना आप लोगों ने? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, सब में से डाटा हटाया जा सकता है, सब में से डाटा रखा जा सकता है। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यह सब क्या पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। सेम चीजें हैं पेन ड्राइव, ठीक है ना, जो इतनी बड़ी सी होती है और उसमें 16 GB, 32 GB, 8 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, जितना तक का आप लेंगे अवेलेबल उतना तक आपको मिल जाएगी, मार्केट में उपलब्ध है। हार्ड डिस्क भी आती है, शुरू में वो तो बहुत कम, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 60 GB तक की आती थी, और अब जो है मार्केट में 320 GB, 500 GB, 1 TB, ठीक है, 1000 GB या उससे अधिक 2 TB, 4 TB, 5 TB, यानी ऐसे करके डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ठीक, HD का हाई डिफिनेशन, ठीक है, हाई डिफिनेशन का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन, यानी वीडियो क्वालिटी काफी बेस्ट हो, जितना रेजोल्यूशन, जितना डिफिनेशन काफी अधिक रहेगा उतना ही अच्छी क्वालिटी उसकी आती है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने समझा। यह क्या होती है? नॉन वोलेटाइल की तरह होती है, ये डाटा को परमानेंट तरीके से स्टोर करती है। यानी कोई भी कंप्यूटर में फाइल सेविंग की प्रक्रिया क्या होती है? यानी स्टोरेज में रखने की प्रक्रिया होती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, जो कंप्यूटर में जो भी डाटा, प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर जब सेव होते हैं वो सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। और कंप्यूटर को देखा है आप लोगों ने कि कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट करने में कुछ वक्त लेता है। तो ये क्या होता है प्रक्रिया, मैं अभी आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूं। देखिए, एक होता है आपका, मैं इसे बताता हूं, देखिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है।
तो जब कंप्यूटर कभी काम करता है तो रैम पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्राइमरी मेमोरी पे काम करता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने में वक्त क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारा ओएस होता है यह सेकेंडरी मेमोरी में आने में उतना वक्त लगता है जितना वक्त कंप्यूटर को ऑन होने में लगता है। अर्थात जो सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा ओएस इंस्टॉल होता है इसको आने में उतना ही वक्त लगता है जितना वक्त हमारा कंप्यूटर ऑन होने में वक्त लगता है। अब जब कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है तो काम करने लगते हैं, जो भी होता है हम काम स्टार्ट भी कर देते हैं, और कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो भी वक्त लगता है, तुरंत ओपन हो नहीं जाता है। दूसरा चीज कि जब कंप्यूटर हम बंद करते हैं, जब कंप्यूटर ऑफ कर रहे होते हैं तभी भी हमारा कंप्यूटर उतना ही वक्त लगता है जितना कंप्यूटर ऑन होने में वक्त लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राइमरी मेमोरी पे जो भी डाटा सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी हुए थे दोबारा ये क्या होते हैं? रिस्टोर होते हैं, यानी कि दोबारा अपने अस्थायी स्टोरेज पे जाने की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। अर्थात दोबारा अपने प्रोग्राम अपने वापस स्थान पे जाने की प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर में ऑफ होने की प्रक्रिया में जितना वक्त लगता है उतना वक्त अपने प्राइमरी मेमोरी से डाटा को रिकवर होने में यानी कि रिस्टोर होने में वक्त लगता है, उतना ही कंप्यूटर को बंद होने में वक्त लगता है। बातें समझ में आई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? दीपक?